अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी हम वादी कैलाश की तरफ रवां दवा हैं। चित्राल से कैलाश का सफ़र लगभग 27 किलोमीटर का है, जिस पर 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है। कैलाश का एरिया 3 वादियों पर मुश्तमिल है, जिसमें रंबूर, बम्बुरीत और बरीर 3 वैलीज़ हैं। जब हम अयून विलेज के पास पहुंचते हैं तो वहां से बरीर वैली का रास्ता बिल्कुल अलहदा हो जाता है। ये बम्बुरीत और रंबूर के शुमाल में ये वादी है, जबकि रंबूर और बम्बुरीत ये दोनों एक ही साइड पे हैं। बम्बुरीत से कोई 17-18 किलोमीटर आगे अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, और उसके बाद अफ़गानिस्तान का एरिया, उस तरफ नूरिस्तान का एरिया शुरू हो जाता है। कैलाश के लोग आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो के अब मुसलमान हो रहे हैं। अब तकरीबन रंबूर और बम्बुरीत में 25 से 30% कैलाशा कल्चर के लोग बाकी रह गए हैं, बाकी तमाम एरिया मुसलमान हो चुका है। बम्बुरीत और रंबूर में बड़ी हद तक मस्जिदें बनी हुई हैं और नई मस्जिदें बन रही हैं। आखिर ढूंढते ढूंढते लोगों से पूछ के कैलाश का मशहूर एक कब्रिस्तान जो है वहाँ पहुँच गए, और वो भी देखा, जिसके अंदर लाशों को दफनाने की बजाय खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता है, और गोश्त वग़ैरह परिंदे और जानवर खा लेते हैं और बाकी हड्डियाँ बाकी रह जाती हैं। उसके बाद इन हड्डियों को बकौल इन लोगों के इनको आरा करके, इनको क्रश करके दरिया में बहा दिया जाता है। इरादा हमारा बम्बुरीत में रात गुजारने का नहीं था, हमने वापस जाना था, मगर यहाँ पे जिनके घर हम ठहरे उनके कहने पे हम रात रुक गए। जिस जगह पे हम ठहरे वो कैलाश का सेंटर पॉइंट है बम्बुरीत, जहाँ पे जब सीजनल फेस्टिवल होता है तो तीनों वादियों से लोग इकट्ठे होते हैं, और यहाँ पे वो एक रक्स होता है जिसके लिए जो दुनिया भर में मशहूर है फेस्टिवल, वो यहाँ पे नज़दीक ही इस हॉल में होता है। इनके घर के पास ही यहाँ पे सेब, अनार, नाशपाती, खुबानी और बादाम के दरख्त वाफर लगे हुए हैं, और इन लोगों के लिए ये एक आम सी चीज़ है। हमारे लिए एक बड़ी ये अनहोनी और एक देखने वाली चीज़ थी, मगर इन लोगों के लिए ये बिल्कुल आम से बात है। बल्कि ये लोग तो ये खा खा के मेरे ख्याल में बेजार हुए हुए हैं, मगर हम जो लोग हैं हम इसे देख के बहुत इसको खुश होते हैं और देख के इससे मुतासिर होते हैं दरख्तों से। मेरा तो देख देख के दिल ही नहीं भर रहा था, बार बार इन्हीं के गिर्द में घूम रहा था। ये पास ही इनका मकई का खेत है, ये जगह जो है सारी ये इन लोगों की है। तो अब यहाँ पे भी इन इलाकों में भी ये ज़मीनों के झगड़े और ये चीज़ें और चार दीवारियाँ पहुँच गई हैं।
जो सामने आपको ग्रीन कलर का छत नज़र आ रहा है, ये वो मेन हॉल है जहाँ पे फेस्टिवल, जो सीजन फेस्टिवल है यहाँ पे होता है। इस खेत के अंदर से गुजर के हम इस हॉल की तरफ से हम आए हैं, और इस हॉल से आगे वो मेन रास्ता है जो आगे रंगूर की तरफ जा रहा है और अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ जा रहा है। हम इससे हट के अंदर वादी के अंदर है। ये जगह इंतहाई पुरसुकून और इंतहाई खूबसूरत थी कि यहाँ से इंसान का जाने पर दिल ही नहीं करता। मगर मैं आपके साथ एक अजीब बात शेयर करूं कि यहाँ पे एक बुजुर्ग से मैंने पूछा कि आप लोग जन्नत में रहते हैं, ये तो बिल्कुल जिस जगह आप रहते हैं जन्नत की तरह है जगह। तो मेरे तवक्को के बिल्कुल खिलाफ उन्होंने बात की। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। उन्होंने अपनी जवानी के दिन सारे कराची और लाहौर में और इस एरिया में जॉब के लिए गुजारे थे। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी और कहा कि कराची और लाहौर अभी मुझे बहुत याद आते हैं, मेरा बस चले तो एक दफ़ा दोबारा वहाँ जाऊँ। मैं इस बात पे हैरान ही हो गया। हम लोग इतने हज़ारों रुपए खर्च करके वक्त निकाल के इन एरिए में सुकून और खुशी और अपने दिल को एक आँखों को ठंडक देने के लिए और कुदरत की निशानियाँ देखने के लिए आते हैं, और वो वहाँ पे जो लोग रहते हैं जिनके ये घर है, वो लोग चाहते हैं कि हम शहरों की तरफ जाएं। तो ये एक अजीब सोचने वाली बात है कि ऐसे क्यों है। इसके बाद मेरा ख्याल है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब 10 मिनट से ज़्यादा की हो गई है। तो इंशाल्लाह हमारा सफ़र अभी जारी है। अभी चित्राल से आगे हमने चित्राल से वापस जाके बरास्ता शंदूर गिलगित जाना है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।